इस नक्शे को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अरब खाड़ी के नीचे एक पतली सी लकीर दिख रही है। बस 33 से 40 किलोमीटर नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। लेकिन इस पतली सी लकीर पर दुनिया की सांस टिकी हुई है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। सोच कर देखिए, ईरान जिस तरीके से कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है, ये अगर रास्ता रुक गया तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मतलब पटकने खाने लगेगी। देखिए ये एक ऐसा रास्ता है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है और पास में यूएई। खाड़ी के अंदर जो तेल से भरे देश है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इराक, उनका ज्यादातर तेल बड़े बड़े टैंकरों में भरकर इसी रास्ते से बाहर निकलता है। फिर वही तेल एशिया, यूरोप, अमेरिका की फैक्ट्रियों में चलता है, कार में दौड़ता है, जहाज़ों में चलता है। यानी ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये ऊर्जा का रास्ता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहते हैं। अब देखिए, ज़रा सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि डर है कहाँ। देखिए, अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच ये जो तनाव चल रहा है, ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देंगे, यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करेंगे, ईरान ये संकेत दे रहा है कि रास्ते बंद कर सकता है। बंद करेगा कैसे? समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा देगा, जहाज़ों को रोककर या मिसाइलों को धमकी देकर रोकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी। सप्लाई कम हुई तो दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़े तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी से लेकर मोबाइल, कम्युनिकेशन, सब कुछ महंगा हो जाएगा। एक छोटी सी समुद्री पट्टी का असर आपके घर के बजट तक कैसे पहुंचता है, इसे आप देखिए। इतिहास में कई बार ये जगह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ये आग की लपटों के करीब पहुंच चुकी है। 1980 के दशक में भी ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकरों पर हमले हुए थे। फिर हाल के सालों में भी जहाज़ों को रोका गया, ड्रोन गिराए गए, धमकियां दी गई। हर बार दुनिया की नजर आकर के यहीं टिक जाती, क्योंकि अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो वैश्विक बाजार में हड़कंप मच सकता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। अमेरिका यहाँ क्यों सक्रिय है, इसे समझने की कोशिश करते देखिए, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ अमेरिका के लिए एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता का सवाल है। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का एक बड़ा कारण यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास, कि जहाज सुरक्षित यहाँ से निकल सके, जो भी जहाज निकलते हैं। दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी सामरिक ताकत बताता है। उसका मानना है कि अगर उस पर दबाव डाला जाएगा तो वो इस चोक पॉइंट के जरिए जवाब दे सकता है। यानी ये जगह सिर्फ भूगोल नहीं है, ये शांति का बहुत बड़ा संतुलन भी है। और सोचने वाली बात यह है कि दुनिया जहां धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम तेल की निर्भरता से पीछे नहीं हटे हैं। तेल पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। जब तक ये निर्भरता रहेगी तब तक ये संकरी जलधारा दुनिया की धड़कन बनी रहेगी। हर बार जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, टीवी चैनलों पर सबसे पहले यही नाम गूंजता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का क्या हुआ? क्योंकि यहाँ सिर्फ जहाज नहीं गुजरते, यहाँ से गुजरती है दुनिया की आर्थिक नस। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों और आपको डिजिटल मीटर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई नजर आएं, तो आप समझ जाइएगा कहीं दूर अरब की खाड़ी में जंग छिड़ चुकी है, जहां से गुजरते टैंकर ये तय करते हैं कि आपके शहर में महंगाई कितनी होगी। इतनी छोटी जगह लेकिन असर इतना बड़ा, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की असली कहानी।